नमस्कार, KTV के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। धर्मनगरी काशी में नववर्ष पर बाबा विश्वनाथ सहित शहर के सभी छोटे बड़े मंदिरों में पहुंचकर लोगों ने किया दर्शन पूजन। नववर्ष पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सक्तेशगढ़ स्थित आश्रम पहुंचकर स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के शिष्य नारद जी महाराज के चरणों में शीश नवाया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी की मनाई गई जयंती। और सपा कार्यकर्ताओं ने बड़ा गणेश मंदिर के समक्ष जरूरतमंदों में कंबल का किया वितरण। और अब खबरें विस्तार से। धर्मनगरी काशी में नववर्ष के अवसर पर विश्वनाथ मंदिर सहित शहर के सभी छोटे बड़े मंदिरों में पहुंचकर लोगों ने दर्शन पूजन किया। धर्मनगरी काशी में नववर्ष के आगमन का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। हर ओर लोगों ने नववर्ष का जश्न मनाया। वहीं नए साल की शुरुआत लोगों ने अपने आराध्य के आशीर्वाद के साथ किया। इस दौरान शहर के सभी छोटे बड़े मंदिरों में लोगों की काफी भीड़ रही। वहीं बात की जाए बाबा काशी विश्वनाथ धाम की, तो वहां भोर से ही श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। काफी संख्या में पहुंचे लोगों ने कतारबद्ध होकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया और उनसे जीवन मंगल की कामना की। इस दौरान श्रद्धालुओं की काफी लंबी कतार लगी रही। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा भी श्रद्धालुओं हेतु व्यापक व्यवस्था की गई थी। किस मनोकामना के साथ दर्शन किया गया और क्या? हमने इच्छा थी कि नए साल की शुरुआत प्रभु के चरणों से की जाए, किनारे हो जाइए, इसलिए हम यहाँ पर आए। बहुत अच्छे दर्शन हुए। हम अम्बाला से आए हैं, हरियाणा से। बहुत बढ़िया दर्शन हुए। किस तरह की व्यवस्था थी मंदिर प्रशासन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दर्शन हुए। खासकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन इतना सहयोगी है कि मतलब कि महसूस नहीं होने देता कि आप लाइन में लगे हैं और धक्के लग रहे हैं। बिल्कुल। कितने देर लाइन में लगा? लाइन में तो प्रभु लगना पड़ा 2.5 घंटे। लोगों ने दर्शन किया साल के। क्या पहले दिन दर्शन करने का मन करता है? क्यों? क्या किस मनोकामना के साथ दर्शन किया? पूरा साल अच्छा बीते, महादेव जी की कृपा बनी रहे हमारे ऊपर, और सारे साल में सब कुछ अच्छा हो, बच्चों पर कृपा बनी रहे, सब पर कृपा बनी रहे। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत बढ़िया। इसी कड़ी में लोहटिया स्थित बाबा बड़ा गणेश मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। सभी ने बाबा को माला, फूल, दूर्वा चढ़ाकर लड्डू का भोग अर्पित किया और सुख समृद्धि की प्रार्थना की। श्रद्धालु महेश पांडे ने कहा कि नववर्ष के प्रथम दिन हमने प्रभु गणेश का दर्शन कर सभी की खुशहाली की कामना की है। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रभु गणेश का दर्शन पूजन किया। गुरुजी जल्दी फोटो लीजिए, आगे बढ़ा। हाँ चला, आगे मत बढ़ा, पीछे बढ़ा। मुन्ना जी किस तरह दर्शन करने आए हैं? हम साल का पहला दिन भगवान गजानंद गणेश लोहटिया में दर्शन करके और आशीर्वाद लिया, और पूरे देश प्रदेश की जनता को भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं खुशहाल रहें, उनका परिवार खुशहाल रहे, और जितने भी हमारे देश प्रदेश में जो कठिनाइयां हैं वो दूर हों। यही भगवान से दर्शन करके प्रार्थना करने आए थे सभी काशी वासियों की तरफ से। वहीं दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर में भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ दिखी। मंगला आरती के बाद मंदिर का कपाट खुलते ही भक्तों के दर्शन पूजन का क्रम प्रारंभ हो गया। लोगों ने मां का दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की और उनके चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। इसी कड़ी में संकट मोचन दरबार में भी सुबह से ही लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने प्रभु हनुमान का दर्शन पूजन करते हुए उनसे सुख समृद्धि की कामना की। मैं इस न्यू ईयर पे भगवान हनुमान जी के दर्शन के लिए आई हूँ, ताकि हमारा पूरा साल अच्छा बीते और हमारी फैमिली भी खुश रहे और अच्छे से रहे।
आज नए साल के अवसर पर सोचा कि संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन कर लो, जिससे हमारा साल पूरा अच्छा बीते और हमारा परिवार सुखमय रहे। परिवार कितने सदस्य आए हुए हैं? हमारे साथ हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, भाई और बहन आए हैं। नए साल पे क्या मांगा? नए साल पे कि परिवार सुखमय रहे, समृद्धि रहे, सुख शांति रहे। कहाँ कहाँ आप लोग गए? अभी तो पहला सोचा कि संकट मोचन हनुमान जी के पास आए, इसके बाद फिर और भी घुमा जाएगा, अस्सी घाट चला जाएगा। अच्छा, घाट भी जी। वहीं भदैनी स्थित लोलार कुंड पर लोराग बाबा का भव्य श्रृंगार व भंडारे का आयोजन हुआ। रविंद्र पाठक तथा क्षेत्र की जनता द्वारा ये आयोजन संपन्न कराया गया। वहीं दंडी स्वामियों को वस्त्र, कंबल, फल, दक्षिणा इत्यादि प्रदान कर प्रसाद ग्रहण कराया गया। इसके बाद क्षेत्रीय जनता व दर्शनार्थियों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। मैं लोलारक कुंड हर वर्ष 2015 से हर वर्ष यहाँ पे भंडारा और श्रृंगार बाबा कराता हूँ। और हमारे गुरुदेव लोलारक कुंड बाबा जी आज 2015 में 31 दिसंबर को उनका स्वर्गवास हो गया था, जिसके उपलक्ष्य में 1 जनवरी को उनका प्रवाह किया जाता है। उसके उपलक्ष्य में हम बाबा का श्रृंगार और उनके उपलक्ष्य में लोगों को भंडारा और श्रृंगार और सारे लोगों का व्यवस्था करते हैं। उसमें दंडी स्वामी भी रहते हैं, जिनको दान, फल, वस्त्र और दक्षिणा दान दिया जाता है। और अगल बगल जितने लोग हैं, मोहल्ले के जितने लोग जनता हैं, सब लोग आके भंडारा का लाभ लेते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से काशीवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? काशीवासियों को यही हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री पीएम साहब के ऊपर इतना बड़ा दुखद समाचार सुन के हम लोग बहुत दुखी हैं। काशी क्षेत्र के, उनके सांसद क्षेत्र के हम लोग एक कार्यकर्ता हैं और हम लोग भी उनके माता जी को आत्मा को शांति के लिए सुखद शांति और प्रदान करते हैं, भगवान को प्रदान करें। और ये भी हम बाबा से ये मनाते हैं कि वो जहाँ भी हों, जैसे भी हों, वो स्वर्ग में उनको भगवान जगह दें। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो अपने माता जी के लिए किया है, वो मतलब देश के सारी माताएं उनको आशीर्वाद दे रही हैं और हमेशा देती रहेंगी। और विगत हर वर्षों की तरह विगत हर वर्ष यहाँ भंडारा और श्रृंगार चलता रहेगा। नववर्ष पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सक्तेशगढ़ स्थित आश्रम पहुंचकर स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के शिष्य नारद जी महाराज के चरणों में शीश नवाया। मिर्जापुर सक्तेशगढ़ स्थित स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज परमहंस आश्रम पहुंचकर भक्तों ने स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के शिष्य नारद जी महाराज का आशीर्वाद लिया। नववर्ष पर काफी संख्या में भक्त आश्रम पहुंचे और महाराज जी को फूल माला अर्पित करते हुए उनके चरणों में शीश नवाया। महाराज जी ने भक्तों के बीच आकर उन्हें प्रवचन दिया, जिसे सुनकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। इस अवसर पर लाखों की संख्या में भक्त आश्रम पहुंचे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी की जयंती मनाई गई। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा एवं अखिल भारतीय कायस्थ विचार मंच के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर संपूर्णानंद की 132वीं जयंती पर तेलियाबाग स्थित पार्क में लगे संपूर्णानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी आशुतोष सिन्हा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर संपूर्णानंद जी की जयंती को सार्वजनिक अवकाश व उनके पैतृक आवास जालपा देवी रोड को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की। इस मौके पर प्रमुख रूप से उदय कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर श्रद्धानंद, रतन चंद वर्मा, विशाल श्रीवास्तव, डॉक्टर रश्मि चित्रांशी, मीरा श्रीवास्तव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज क्या कर रहे हैं? आज संपूर्णानंद जी की 132वीं जयंती तेलियाबाग स्थित पार्क में उनके मूर्ति के समक्ष उनको जो है टीका लगाकर और माला पहनाकर, गजरा पहनाकर जितना भावभीनी उन्हें श्रद्धांजलि हम दे सकते हैं उनके जन्मतिथि पर, उतना हम सारे लोगों ने मिलकर इस विषय में जो है उन्होंने जो कर्तव्य कहा है और किया है वो बेमिसाल है। आज स्टेडियम जो है वाराणसी का DLW में, यहाँ संस्कृत यूनिवर्सिटी और तमाम जगहों पर उन्होंने जो कार्य किया है, काशी के लाल थे। और ये उनके अंदर जो क्षमता थी कि जब वो चुनाव लड़ते थे तो वो कहीं जाते नहीं थे, उनके व्यक्तित्व कृतित्व की वजह से उन्हें खुद जो है लोग वोट देते थे और उन्हें जिताते थे। और ये सौभाग्य हम लोग की है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय
संपूर्णानंद जी बने। आज हमारी मांग है और कि इस 9 वर्ष पर कि स्मारक उनके जालपा देवी रोड पर जालपा देवी रोड पर बनाया जाए और 1 जनवरी को अवकाश घोषित किया जाए। पिछले 10 वर्षों से लगातार हम मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्मारक जालपा देवी रोड पर उनके आवास पर बनाया जाए। 1 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश किया जाए। तमाम लोगों का जयंती पर जो है अवकाश हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है ये आग्रह करूंगा, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मांग करूंगा कि वो जो है हमारी इस मांग को जो है समझें और हम इस मांग को बराबर जो कर रहे हैं 10 वर्षों से उस पर वो पूरा का पूरा ध्यान दें। और इस वर्ष 2023 में जब हम जो है अंतिम में 1 जनवरी जब आए 2024 में, तो ये अवकाश ये घोषित हो। इससे हम सारे समाज के लोग बहुत हर्षोल्लास महसूस करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सपा कार्यकर्ताओं ने बड़ा गणेश मंदिर के समक्ष जरूरतमंदों में कंबल वितरित किया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की स्मृति में सपा के महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ा गणेश मंदिर के पास सैकड़ों असहाय परिवारों को कंबल वितरित किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि खुले छत के नीचे सोने वाले इस समय कड़कड़ाती ठंड से परेशान हैं, जिनके लिए ये योजना बनाई गई है। आगे भी जगह जगह कंबल वितरण किया जाएगा और अलाव की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे नगर में आ रहे पर्यटकों सहित सड़कों पर गुजर बसर करने वालों को राहत मिले। सरकार से भी मांग की गई कि रैन बसेरों की उचित व्यवस्था की जाए व अलाव की भी व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। इस अवसर पर विकास यादव, बच्चा, समीर अंसारी, राहुल यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी में, जिसको गर्व के साथ कहते हैं बनारस, आज बनारस की सरजमी पर बाबा गणेश जी के चौखट से आज हम लोग गरीब, असहाय, निर्धन, जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं, असहाय हैं, जो ठंड में, सर्द के मौसम में बेचारे ठिठुरे पड़े हैं, सरकार की ओर से जो सहायता मिलनी चाहिए वो सहायता अभी तक कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। रैन बसेरा जो अस्थायी रूप से सरकार द्वारा बनाया गया है, उसमें कोई भी न रहने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है। गरीब बेचारे परेशान हैं। तो गरीबों, असहायों के परेशानी को देखते हुए सर्द के मौसम में माननीय श्रद्धेय नेताजी, हम लोगों के जो अभिभावक रहे हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी के याद में आज हम लोग प्रथम दिन, 9 वर्ष के प्रथम दिन 2023 के पावन अवसर पर बाबा गणेश जी के चौखट से जितने भी गरीब, असहाय और जितने भी निर्धन वर्ग के लोग हैं, सबके कंधे पे हम लोगों ने जो है कंबल उड़ाकर उनको जो है सर्द के मौसम में उपहार देने का काम किया। क्या योजना है, क्या कर रहे हैं आज आप लोग? आज 9 वर्ष के शुभ अवसर पर समाजवादी पार्टी महानगर वाराणसी की ओर से गरीबों में कंबल वितरण किया गया। जिस प्रकार से भीषण ठंड पड़ रही है, प्रदेश सरकार की ओर से कोई भी सहायता इन गरीब लाचारों को नहीं मिल रहा है, जिसको देखते हुए महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज लगभग 80 परिवारों को, मजदूरों को, गरीबों को कंबल वितरण किया गया है। आगे क्या योजना होगी आप लोगों द्वारा? क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा गरीब, मजदूर, किसानों के साथ है। यदि इसके बाद भी यहाँ का प्रदेश सरकार नहीं चेती तो समाजवादी पार्टी अपने स्तर से गरीबों का मदद करेगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेल्फी विद कूड़ा अभियान चलाया। राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम में फैले कूड़े एवं गंदगी को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा सेल्फी विद कूड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत वार्ड नंबर 18 नई बस्ती से हुई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से नगर निकाय क्षेत्रों में कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का बुरा हाल है। कूड़े के कारण तमाम तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के मातहतों और जिले के अधिकारियों द्वारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सेल्फी विद कूड़ा की मुहिम के माध्यम से आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों को नींद से जगाने का कार्य शुरू कर दिया है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रमाशंकर पटेल, अखिलेश पांडे, पीयूष श्रीवास्तव, रोहित मौर्य इत्यादि लोग शामिल रहे।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी किराना व्यापार मंडल गोला दीनानाथ की ओर से बाबा विश्वनाथ के दुग्धाभिषेक हेतु भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। काशी किराना व्यापार मंडल गोला दीनानाथ की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा विश्वनाथ जी की परंपरागत शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारियों के परिवार की महिलाएं पुरुष पारंपरिक परिधानों में शामिल हुई। वहीं अनेकों झांकियों के साथ बाजे गाजे संग लोग हाथों में कलश लेकर निकले। हर हर महादेव के गगनभेदी उद्घोष के साथ सभी भक्त बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां बाबा का दुग्धाभिषेक कर जीवन मंगल की कामना की गई। इस अवसर पर दुर्गा प्रसाद, कैलाश केसरी, संजय केसरी सहित बड़ी संख्या में भक्त शामिल रहे। इस तरह का शोभा यात्रा ये शोभा यात्रा 2.5 दशक से काशी किराना व्यापार मंडल के तत्वावधान में बाबा विश्वनाथ के दुग्धाभिषेक करने के लिए निकाला जाता है प्रतिवर्ष नए साल के प्रथम रविवार के दिन। क्या संदेश देते हैं? हम संदेश ये देते हैं कि इससे जो है बाबा की कृपा से पूरा देश, पूरा हमारा बनारस और व्यापारी समुदाय जो है खुशहाल रहे। काशी रेलवे स्टेशन की कॉलोनी में 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। काशी रेलवे स्टेशन की कॉलोनी में 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है, जो कि रेल कर्मी बताए जा रहे हैं। इस खबर से पूरी कॉलोनी में अफरा तफरी का माहौल दिखा। वहीं मौके पर पहुंचे एडिशनल पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि तीनों लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अंगूठी के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड कमरे में भर जाने की वजह से तीनों की मृत्यु हो गई है या फिर तीनों ने आत्महत्या की है। वहीं मौके पर फॉरेंसिक टीम भी मौजूद रही। मोबाइल सबका क्या मुंह बना ली? नहीं यार, अभी रुक जा। काशी रेलवे स्टेशन की कॉलोनी में आज 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, जो रेलकर्मी थे राजीव रंजन पटेल और उम्र इनकी लगभग 38 वर्ष थी। इनकी पत्नी लगभग 35 साल की अनुपमा नाम था। हर्ष नाम का बच्चा लगभग 2.5-3 साल के आसपास की उम्र का था। और प्रथम दृष्टया इनके सबके मुंह से झाग निकला हुआ है। दरवाज़ा बंद था, बाहर से एंट्री के कोई चिन्ह नहीं है। अंदर कमरे में एक अंगीठी की राख दिख रही है और देखने में प्रथम दृष्टया आत्महत्या या कोयले की अंगीठी की जो राख है उससे लग रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से भी मौत हो सकती है। 9:30 बजे के आसपास इनके दोनों मोबाइल फ़ोन एरोप्लेन मोड में डाल दिए गए थे और सुबह इनकी मृत्यु हुई। सर, इनके परिजनों से बात हुई तो क्या कारण बता रहे हैं कि देखिए अभी तक कहीं से भी कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है और या तो ये सुसाइडल केस है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो अंगीठी थी उसकी वजह से कार्बन मोनो की संख्या मात्रा बढ़ी हो और दुखद मौत हो गई हो, इन्हें पता न चल पाया हो। केवल चूँकि मुंह से झाग तीनों के निकला है, उस आधार पर पॉइजनिंग की आशंका बन रही है। पोस्टमार्टम के आधार पर ही इसमें कुछ संभव हो सकेगा जानना कि वास्तविक कारण क्या थे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम ने आकर के फील्ड यूनिट की टीम ने सर्वे किया है और फर्दार तैयार की है। जो भी खाने पीने के सामान से लेकर के अन्य सामान थे उन्हें इकट्ठा किया है। कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन एक चीज़ ये स्पष्ट है कि ये आपराधिक वारदात नहीं है क्योंकि कमरा अंदर से पूरी तरह बंद था। सर, जहाँ पे डेड बॉडी है वहाँ पे माता का जो हाथ वो बच्चे के मुंह पे है, तो इससे क्या? अब देखिए कोई संभावना कयास लगाना बहुत उचित नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी इससे स्पष्ट हो पाएगी कि मृत्यु का वास्तविक कारण क्या था। बस इतना स्पष्ट अवश्य है कि कोई आपराधिक वारदात नहीं है। नववर्ष पर गुदौलिया सहित अन्य क्षेत्रों में लगी फूलों की दुकानों पर लोगों की खूब भीड़ रही।
नए वर्ष के आगमन का काशीवासियों ने जश्न मनाया। देर रात तक सड़कों पर चहल पहल रही। वहीं नए वर्ष पर अपने प्रियजनों को उपहार देने के लिए लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। गुदौलिया सहित अन्य जगहों पर फूलों की खूब खरीदारी हुई। जगह जगह पुलिस प्रशासन लोगों को घर जाने की अपील करते रहे। देर रात के बाद गंगा घाटों पर जाने से रोका गया। गुदौलिया, मैदागिन, लोहराबीर आदि जगहों पर चेकिंग की गई। भीड़ को हटाया गया। शांतिपूर्वक लोगों ने भी पुलिस का साथ देकर नववर्ष को मनाया और एक दूसरे को नववर्ष की बधाई दी। पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन, कमिश्नरेट आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपसे और बाबा विश्वनाथ से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं, यही कामना करते हैं कि आने वाला साल आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो। सुमन जी, किस तरह का नए वर्ष पर इस समय आप लोग क्या क्या बेच रही हैं? वह गुलाब है, स्टिक है, वाइट गुलाब है, रजनीगंधा है, यही सब। पूरा बुके का सेट आप लोग रखी हैं? पूरा बुके का सेट। तो क्या है, किस तरह की बिक्री इस वर्ष चल रही है आप लोगों की? बिक्री तो ठीक ठाक भी है, उतना डाउन नहीं है, मार्केट सही है। तो क्या है, क्या कहना चाहेंगी आज नव वर्ष पर? नव वर्ष पर सबको शुभकामनाएं, नया साल मुबारक हो। और बाजार तो अच्छा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं। अच्छा, तो जिस तरह से कोरोना का लोगों का असर, कोरोना का माहौल तो फिर से सुनाई दे रहा है, उसका कुछ असर है? असर तो है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसे इतना नहीं है कि माहौल बहुत ज़्यादा हो। मतलब ठीक ठाक चल रहा है? चल रहा है बाजार। कितने से कितने रेंज का रखती है आप लोग? भैया हम लोग के बास्केट 100 से लेके 400 300 तक, और गुलाब वगैरह 25 से लेके 30 35 40, जैसा रेंज हो जाए, जैसा गुलाब वैसा रेंज। समय के हिसाब से ठीक ठाक चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। तो कितने सालों से ये व्यापार कर रहे हैं आप लोग फूल का? 25 से 30 वर्ष हो गए मुझे ये व्यापार करते हुए। तो क्या है, इस बार कैसा व्यापार चल रहा है आप लोगों का? बाजार तो ठीक ठाक ही है, पिछले से रिलेटेड टू बैक ईयर इस बार अच्छा व्यापार चल रहा है, ठीक ठाक ही है बाजार। कोई ऐसा वो नहीं है कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो। ठीक है, बाजार में थोड़ा बढ़ोतरी हो रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, अच्छे बात है। मतलब लोग अच्छे से इस नए वर्ष को मना रहे हैं? एकदम अच्छे से मना भी रहे हैं, कोविड का प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इन नव वर्ष पर? नव वर्ष पर पहले देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आपका वर्ष मंगलमय हो, और बस यही है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कहना है, भाई प्रोटोकॉल में रहो, सारे कार्य करो, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा गाइडलाइंस जो एडवाइजरी प्रशासन ने दिया है उसको मद्देनजर रखते हुए सब कार्य करो। कितने से कितने रेंज तक के हैं आपके पास? 25 रुपये से गुलाब स्टार्ट है, अच्छे गुलाब में 30 रुपये के भी हैं, 35 रुपये के भी हैं, बुके 100 रुपये, 150 रुपये, बास्केट 300-350 रुपये में। सब ठीक ठाक चल रहा है? एकदम अच्छा चल रहा है। थोड़ा कोविड की वजह से थोड़ा दिक्कत तो हुआ ही है, लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, इसलिए ले देख के सब अच्छा ही है। मऊ जनपद की पुलिस ने होटल में छापेमारी कर 4 जोड़ों को गिरफ्तार किया। 2022 के बीतने और नए वर्ष के आगाज के उत्साह में लोग डूबे हुए हैं। जगह जगह लोग नए वर्ष का उत्साह मनाने में लगे हुए हैं। वहीं कुछ लोग गलत नियत और गलत तरीके से भी नए वर्ष को सेलिब्रेट करना चाहते थे, जिसे मऊ पुलिस ने ऐसे आपत्तिजनक हरकत करने वाले 4 जोड़ों को नगर क्षेत्र के एक होटल से गिरफ्तार किया है। सीओ सिटी धनंजय मिश्र के नेतृत्व में कोतवाल अनिल चंद तिवारी एवं सारहू चौकी इंचार्ज प्रमोद सिंह एवं महिला थाने की पुलिस ने नगर के एक होटल की मिल रही शिकायत को देखते हुए होटल और रेस्टोरेंट में छापेमारी की, जिसके बाद रोडवेज स्थित कृष्णा होटल से 4 जोड़ों को गिरफ्तार किया है। वहीं नगर के सभी होटल में छानबीन की गई। इस बाबत सीओ सिटी धनंजय मिश्र ने बताया कि काफी समय से शिकायत मिल रही थी। नए साल को गलत तरीके से सेलिब्रेट करने की नीयत से 4 जोड़े इस होटल में ठहरे हुए थे। पूछताछ में ये यहां आने के कारणों को नहीं बता सके। वहीं पुलिस इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में लगी हुई है। आज न्यू ईयर की पूर्व संध्या पे हम लोग पैदल गश्त कर रहे थे भीड़ भाड़ वाले बाज़ारों में। तो हमारे इंस्पेक्टर कोतवाली, एसओ महिलाएं और हमारे चौकी इंचार्ज और सारे लोग पुलिस के जवान थे।
तो हम लोगों ने रोडवेज के किनारे एक होटल है कृष्णा होटल, उसकी पहले से भी शिकायत थी कि यहाँ लोग ऐसे ही आ जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। तो उस होटल में अचानक छापेमारी की गई तो 4 जोड़े उसमें पकड़े गए हैं, उनको थाने ले जाया गया है। उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो क्या लगा सर, किस तरह गतिविधियाँ हो रही थी? और वो लोग बहुत लिखा पढ़ी में सही नहीं थे, अश्लील वाले ही कार्यक्रम में थे। वो ऊपर शीशा वगैरह लगा है, वो अश्लील हरकतें और इस तरह का काम कर रहे थे। तो उस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके कोतवाली में ऐसे में अन्य रैकेट चलाया जा रहा था क्या इनके द्वारा? नहीं, सेक्स रैकेट तो नहीं कह सकते उसको हम, लेकिन यह कि फैसिलिटेट तो करते ही हैं, होटल है तो। बेनियाबाग पार्क में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने प्रधानमंत्री की माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के निधन की खबर से आहत विभिन्न संगठनों ने मिलकर बेनियाबाग पार्क में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी ने मां हीराबेन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा और मोमबत्ती जलाकर भगवान से उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। इस अवसर पर संतोष निगम, लल्ली चौधरी, रिंकू देववंशी, भरत चौहान, हरिनाथ सिंह, प्रमोद गुप्ता, अरविंद शर्मा, बबलू सेठ सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। संजय जी, आज क्या कार्यक्रम किए आप लोग? आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसे सपूत को जन्म देने वाली हम लोगों की माँ हीराबेन, आज उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जो ऐसे सपूत को जन्म दिया कि आज हिंदुस्तान नहीं विश्व में हमारा भारत विश्व गुरु उनके नेतृत्व में बनने जा रहा है। ऐसे हीरा बहन को भगवान अपने चरणों में जगह दें, वो हमेशा के लिए अमर हो गई और उनका प्रेम भाव आशीर्वाद हम लोगों के सर पर हमेशा बना रहेगा। भगवान से यही कामना है कि अपने चरणों में उनको स्थान दें। क्या है संतोष जी, आज किस तरह का श्रद्धांजलि आप लोग दे रहे हैं? हम लोग आज, जैसा कि आपको पता होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की माताजी हीराबेन का देहांत कल रात में हो गया, जिसके उपलक्ष्य में आज हम लोग श्रद्धांजलि रखे थे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं बजरंग दल काशी। क्या कहना चाहते हैं आज इस अवसर पे? हम लोग को बहुत गर्व है और हिंदू समाज को बहुत गर्व है कि ऐसे प्रधानमंत्री को हीराबेन माता जी जो पैदा किए हैं, और बहुत काशी वासियों को गर्व है कि यहाँ के लोकसभा सांसद भी हैं। और इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम। कैसे श्रद्धांजलि दिए, क्या क्या किए आज आप लोग? हम लोग पुष्प अर्पण किए, कैंडल लेके उनके आत्मा शांति के लिए भगवान को प्रार्थना 2 मिनट मौन रख के किए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। धर्मनगरी काशी में नववर्ष पर बाबा विश्वनाथ सहित शहर के सभी छोटे बड़े मंदिरों में पहुंचकर लोगों ने किया दर्शन पूजन। नववर्ष पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सक्तेशगढ़ स्थित आश्रम पहुंचकर स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के शिष्य नारद जी महाराज के चरणों में शीश नवाया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी की मनाई गई जयंती। और सपा कार्यकर्ताओं ने बड़ा गणेश मंदिर के समक्ष जरूरतमंदों में कंबल का किया वितरण। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस